तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ये जो सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसमें रेलवे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। ठीक, तो आपको पता है 1913 में सोहन सिंह भाकना जो थे, यानी कि सोहन सिंह जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था। उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक, इस संस्था ने क्या किया, आगे चल के गदर नामक अखबार निकाला था और इसीलिए इस पार्टी का नाम देन गदर पार्टी पड़ गया। पहले इसका नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक, ये जो संस्था थी गदर पार्टी, इसके मूल मुख्य पथ प्रदर्शक जो थे वो लाला हरदयाल जी हैं। ठीक, क्वेश्चन आते रहता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक, सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन आपका ये देखिए सी बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला सवाल लेते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। 1888 में जो सर सैयद अहमद खान थे वो कांग्रेस के विरोध में थे। ठीक है, जो एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन था उसकी स्थापना किया था इन्होंने ही। ठीक, आगे चलकर बनारस के जो राजा थे इनके साथ मिलकर इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो इसका आंसर सी हो जाता है, सैयद अहमद खान। ठीक, ये क्या थे, इसके विरोधी थे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी ना कि आरोप उनके ऊपर ये लगा था कि कांग्रेस के जो नेता है वो काफी उदारवादी सोच के, काफी लिबरल रहते हैं। वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ उनका विरोध करना चाहिए तो उनसे चिपके रहते हैं। क्यों चिपके रहते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज क्या है, इनको पॉलिटिकल फायदा देंगे। ठीक है, इनको पॉलिटिक्स में आगे ले जाएंगे, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को पीछे कर रहे थे। और इस बात का सबसे ज्यादा दुख जिसको था, होना भी चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी को था। तो इन्होंने ही इसका विरोध किया था। आप बोले कि आप लोग भिक्षु हैं, भिक्षु, देश के खून को आप लोग चूस रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, गृह शासन आंदोलन निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए गृह शासन को होम रूल भी बोला जाता है। एनी पेशेंट की मदद से बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका शुरुआत किया था बेलगांव के प्रांतीय सम्मेलन से। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक इसके शुरुआत करता है। ठीक, होम रूल गृह शासन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अच्छा, जाते जाते आपको ये बताना है कि जो होम रूल लिया गया है वो किस देश से लिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। पर्सनली मैं बोलूं तो मैं उग्र शब्द का इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक, क्योंकि ये रियल हीरोज थे। ठीक है, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे, ये नरम पंथी नेता थे। ठीक, ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक, क्या था कि महाराष्ट्र एमजी रनाडे के बारे में आप जानते हैं, शायद जानते होंगे। ये क्या थे, एमजी रनाडे के शिष्य थे। ठीक, और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, शिष्य थे, तो एमजी रनाडे, यानी कि उनके ये चेला थे। ठीक, और इनका जो वो बोला जाता है, सबका अपना अपना कोट होता है। तो इनका जो कोट था, ये पहली बार तो भारतीय लोक सेवा आयोग के लिए भी काम कर चुके हैं। और इनका जो आदर्श वाक्य था वो था प्रेम और सेवा, लव एंड सर्विस। जबकि तिलक जी का क्या था, आप इंपॉर्टेंट वो बोल सकते हैं कोट, त्याग और सेवा, सेवा और त्याग। ठीक है, सर्विस एंड सेक्रीफाइस। ये किसका था, बाल गंगाधर तिलक जी का था। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया था, कौन था इसका मुखिया। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया थे जो हेनरी विवियन डेजियो। ठीक, इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का
प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे, ठीक, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में हेनरी विवियन डिरोजियो को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। काफी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूं आपसे कि इस चैनल पे खास बात यह है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक, आप क्वेश्चन तो यहाँ पे 10-12 करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में आप 5 से 4 अलग फैक्ट लेके जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन टोटल आप करके लेके जाते हैं। 12 4 जा 48, राउंड में देखें तो 50 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि। पहली बात, इसमें क्या किया था, एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक की सहायता से क्या किया, उन्होंने बोला कि क्या है कि कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गया था। आपको पता है, एक नरम दल के नेता थे, एक गरम दल के नेता थे। कुछ लोग तुरंत आजादी चाहते थे और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, जिसकी वजह से देश का जो आजादी था वो पेंडिंग में चल रहा था। तो एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक की मदद से उनको बुलाया, उनको समझाने की कोशिश किया कि आप किसी तरह, आप जो दो गुट है वो एक हो जाइए, नहीं तो आपको आजादी मिलना असंभव है। तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ में एक सम्मेलन कराया, लखनऊ समझौता जिस नाम से उसे जाना जाता है। इसमें जो हमारे उग्रवादी समाज और उदारवादी समाज, इनके बीच जो मतभेद थे उसको खत्म कराया गया, ठीक, सुलझाया गया। साथ में ही मुस्लिम लीग के साथ जो कांग्रेस था, उसने उसके साथ भी समझौता किया, और मुस्लिम लीग का जो प्रपोजल था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो मांग किया था कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरल स्टेट चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे, ऐसा एक टेरिटरी चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो मांग थी वो 1916 से ही शुरू हो गई थी, और उसमें सबसे पहला स्टैंप लगा वो यहीं पे लगा। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक की जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती हुआ कि उन्होंने इस बात पे हस्ताक्षर किया, इस बात को माना, इस बात की स्वीकृति दी, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक चुनाव के लिए आजादी दी, और इसीलिए आज पाकिस्तान है। तो बाल गंगाधर तिलक वैसे तो सब काम मेरे नजर में ठीक किए थे, बस एक काम उनसे ये गलत हो गया। फिर भी हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हंसते हंसते वो लोग कुर्बान हुए हैं देश के लिए। तो फिलहाल अपने ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आप ऑप्शंस को पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। तो देखिए जो आंसर सी है, कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद सुलझाया गया, ये इसका बिल्कुल सही हो जाता है। लखनऊ समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है, रोलेट सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 में चलाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है, 1919। इसका उपदेश जो था वो क्रूरता और अन्यायपूर्ण जो नियम चलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इसको शांतिपूर्वक इसका विरोध करना, ये इसका मतलब मेन मोटो था। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्यों घोषित किया, ताकि इसीलिए इसको मनाया जा सके, इस पे इम्फेसाइज किया जा सके। और इस हिसाब से देखिए आपको, तो मैंने तीनों ऑप्शंस पढ़ दिए हैं, और उपयुक्त डी यानी कि सारे सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा चीज सही है इस घटना के बारे में। आपको बेसिकली इस पूरे घटना के बारे में पता रहेगा, तभी इसका जवाब दे पाएंगे आप। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन में आपसे एक बार में सारी चीजों को लिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप लेवल किस तरह बढ़ रहा है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार करिए और किस तरह से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही काल अनुक्रमांक बताइए, मतलब किसके बाद कौन आया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको पता है राजा राम मोहन राय, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, और लास्ट में महात्मा गांधी। तो इस हिसाब से देखें तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपके सामने, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया। तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि रॉलेट एक्ट, इसी के बाद हुआ था। रॉलेट एक्ट आने के बाद ही हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। तो ये इसका आंसर हो जाता है बिल्कुल सही, कौन सा, बी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कितनी बार आ चुका है और न जाने कितनी बार और आएगा और न जाने कितने पेपर्स में आएगा, कितने शिफ्ट में आएगा, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया है और जो आंसर दे रहा है एनी बेसेंट, वो बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, लेकिन ये अंग्रेज थी, ये फॉरेनर थी, मतलब विदेशी थी। और हमें इंडियन भी कई बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर सी है, सरोजिनी नायडू। कानपुर के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, खैर यहाँ पे एनी बेसेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो आपको पता है सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक, सत्याग्रह क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट ही सत्याग्रह है। उसके बाद इंडिया में भी कई बार पूछता है कि इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कौन सा था, तो चंपारण का जो आंदोलन था 1917 में, जिसे सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का वो था। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, मतलब लोग उनको जानने लगे, भारतीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप हो गया? तो उम्मीद है कि आप आंसर सोच लिए होंगे, तो अब मैं बताता हूं। जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन जो था, ठीक उसी टाइम ये फेमस हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी है, चंपारण। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में क्या हुआ था। क्या था कि बिहार के एक किसान था, राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में मिलता है और वो अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि गांधी जी देखिए हमारे यहाँ बिहार में जो नील की खेती है उसके लिए उनको टैक्स देने के लिए बाधित किया जा रहा है, आप प्लीज वहां चलिए और हमारे लोगों को मतलब अंग्रेजों से छुड़ाइए, किसी तरह हमें टैक्स ना देना हो, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो महात्मा गांधी ने 1917 में, उनके महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में एक सफल नेतृत्व में भारतीय राजनीति में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक, और इसी के बाद वो भारतीय राजनीति में कदम रख दिए। ठीक, क्योंकि ये सफल भी हुआ था। ठीक, अंग्रेजों को घुटने टेकवा दिया गांधी जी ने। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। ठीक, आपको क्या करना है कि इसी तरह क्वेश्चंस को करते रहना है, और सिर्फ ये रेलवे के लिए नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे कोई मिर्च मसाला नहीं मारना आता, मुझे जैसे आता है मैं वैसे कराता हूँ। आपको करना क्या है कि बस इस सीरीज को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, डेली एक टैबलेट की तरह लेते जाना है, और यकीन मानिए आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे आपके एग्जाम में। किसी न किसी सेट से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके सामने आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आप खुश रहें और आपका एग्जाम जरूर निकले, आपकी बार रेलवे फाड़। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।